तारीख़ इंसानी में लाखों करोड़ों लोग आए और चले गए, लेकिन क्या आपने कभी उस इंसान के बारे में सुना है जिसकी वफ़ात पर ज़मीन और आसमान रो पड़े? वो शख्सियत जिसके जनाजे में शिरकत के लिए 70,000 फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर उतर आए, यहाँ तक कि कायनात के खालिक का अर्श भी उनकी रूह के इस्तकबाल के लिए झूम उठा। ये दास्तान है इस्लाम के उस शेर की जिसे दुनिया साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से जानती है। हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीने के कबीले ओस के सरदार थे। उनका कद्दो कामत बुलंद और रौबदार था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। ये सन 621 ईस्वी का मदीना है, एक ऐसा शहर जो कबायली जंगों की आग में झुलस रहा था। यहाँ के सबसे बड़े कबीले ओस के सरदार साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थे। एक ऐसा कड़ियल जवान जिसका कद इतना लंबा था कि वो भीड़ में भी नजर आता, जिसकी आवाज़ गूंजती तो लोग सहम जाते। लेकिन कुदरत ने उस जंगजू के सीने में एक ऐसा दिल रखा था जो सच्चाई की तलाश में था। जब मक्का से हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना आए तो हज़रत साद बिन मुआज गुस्से में उठे और कहने लगे कि मेरे शहर में ये नया दिन कौन फैला रहा है। हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कुरान की तिलावत कर रहे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, ऐ सरदार, ज़रा बैठकर सुन तो लें। अगर आपको पसंद आए तो ये दीन रख लेना, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। जब हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कुरान की तिलावत की तो हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का चेहरा बदल गया। उनके माथे से गुस्सा गायब हुआ और नूर चमकने लगा। हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब वापस अपनी कौम की तरफ पलटे तो लोगों ने कहा, खुदा की कसम, साद का चेहरा वो नहीं रहा जो जाते वक्त था। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी कौम के सामने खड़े होकर वो तारीखी सवाल किया, ए बनु अब्दुल अशहल, तुम मुझे अपने दरमियान कैसा पाते हो? सब कहने लगे, आप हमारे सरदार हैं, सबसे अक्लमंद हैं। तब साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने वो ऐलान किया जिसने मदीना की तारीख बदल दी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये कहना था कि जब तक तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते, तुम्हारा कोई मर्द और औरत मुझसे बात नहीं करेगा। शाम होने से पहले पूरा कबीला मुसलमान हो चुका था। ये इस्लाम की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमाई कबूल इस्लाम था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना तन, मन और धन सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में ढेर कर दिया। वो सिर्फ एक सरदार नहीं रहे थे, वो अब इस्लाम के साहिबान बन चुके थे। ग़ज़वा बदर में जब 313 मुसलमान हज़ार के लश्कर के सामने खड़े थे, उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे कि अंसार मदीने वाले कहीं पीछे ना हट जाएं, क्योंकि उनका मुआहिदा सिर्फ दिफा का था। उस वक्त हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये तकरीर की। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। खुदा की कसम, अगर आप हमें हुक्म दें कि घोड़े समुंदर में डाल दो तो हम दरेग नहीं करेंगे। हम अपने घोड़े भी समुंदर में डाल देंगे और हम में से एक भी पीछे नहीं रहेगा। सन 5 हिजरी, खंदक का मैदान, मदीना के गिर्द दुश्मनों का सैलाब था। साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दिफा करते हुए जख्मी हुए। एक तीर उनकी शाहरग में पिवस्त हो गया, उनका फवारा छूटा। लेकिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मरहम नहीं मांगा, बल्कि आसमान की तरफ देखकर एक दुआ मांगी जिसने फरिश्तों को भी हिला दिया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर कुरैश से अभी कोई जंग बाकी है तो मुझे ज़िंदा रख, क्योंकि मुझे उनसे लड़ने की सबसे ज़्यादा तमन्ना है जिन्होंने तेरे नबी को सताया। और अगर जंग ख़त्म हो चुकी है तो इस ज़ख्म को मेरे लिए शहादत का दरवाज़ा बना दे। तारीख़ गवाह है कि जब तक बनु करीज़ा का फ़ैसला नहीं हुआ वो ज़ख्म मंजमद रहा। जैसे ही आखिरी फितना ख़त्म हुआ, ज़ख्म से दोबारा खून बहना शुरू हो गया। जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आखिरी वक्त करीब था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ان کا سر اپنی گود میں رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جبرائیل امین سفید امامہ باندھے نازل ہوئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس کی روح نکلی ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احتز العرش لا موت سعد بن معاذ۔ سعد بن معاذ کی موت پر رحمان کا عرش جوم اٹھا، لرز اٹھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھایا تو وہ حیران رہ گئے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بھاری بھرکم انسان تھے، لیکن ان کا جنازہ اتنا ہلکا تھا جیسے کوئی کپڑا اٹھا رکھا ہو۔ منافقین نے طنز کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ حقیقت بیان کی جس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں 70,000 ایسے فرشتے آئے جنہوں نے کبھی زمین نہیں دیکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ اتنی تیز چل رہے تھے کہ صحابہ کی جوتیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ فرشتے ہم سے پہلے ان کی نماز جنازہ نہ پڑھ لیں۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیر تک تسبیح پڑھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ قبر نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی اس سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندے سے ملنے کا ایک انداز تھا۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہمارا ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے۔